2017 के बीच में जब इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लाया गया था, अब इसके बारे में शायद बातें उस तरीके से की जाती थी जो आज के दौर में हमें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट काफी पुराना है और यहाँ पर इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। फाइल कोइन के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत पहले इसके यूज केस को लेके और इस पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या चीजें हैं, क्या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर करने वाले हैं, उसके बारे में ऑलरेडी हमने अपने वीडियोस में बताया है। हालांकि क्योंकि हमने पहले ही कहा है, फाइल कोइन आज का क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जहां 2017 में इसे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के तौर पे लाया गया था। फाइल कॉइन एक डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम जो कि अपने उस एम के प्रति काम करता है जो ये कहते हैं कि वी स्टोर ह्यूमैनिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यानी कि जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और उसके साथ जुड़ने वाले उन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत ही बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन जानकारी को लेके ये बात करते हैं, जहां पर इसे 2017 में इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के तौर पे 205 मिलियन यूएस डॉलर की एक अच्छी खासी फंडिंग हुई थी। और यहां पर देखा जाए तो इसने अपने उस मेन नेट को लेके बहुत सारी चीजें भी की हैं। जब हम बात करते हैं इसे, तो प्रोजेक्ट को 2014 में शुरू कर दिया गया था, यानी कि इसको उस समय इसकी आउटलाइन क्रिएट कर दी गई थी और वहां पर ये आईपीएफएस के तौर पे, जिसे इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम कहते हैं, उसके तौर पे इसे लाया गया था। और पीयर टू पीयर स्टोरेज नेटवर्क के तौर पे यूजर्स को यहां पर डेटा स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो थी एफआईएल टोकन के तौर पे करनी पड़ती थी और उसके लिए उन्हें वहीं पर एफआईएल टोकन भी लेना पड़ता था। तो ये चीजें यहां पर थी और इसी मद्देनजर यहां पर इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में चीजों को किया गया है। हाल फिलहाल की बात करें तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर इसने अपना ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया था 2021 में, जब अच्छी खासी मार्केट में एक पंप आया था, बुलरन चल रहा था 2021 के उस वर्ष में। लेकिन तब से लेके आज तक इसके प्राइस में काफी एक हम गिरावट देखते हैं और अपने उस ऑल टाइम लो के करीब आज ये स्टैंड कर रहा है। यानी कि आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है जब आप इसे इनिशियल फेज पे शायद बाय न कर पाए हों, लेकिन आज के दौर में इसमें निवेश करके लंबे समय होल्ड करने तक आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके पीछे हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पास खुद का यूज केस है, खुद का यहां पर इन्होंने अपना इकोसिस्टम्स क्रिएट किया है और उसके चलते यहां पर इन्होंने अपने उन कोलैबोरेशंस के तहत चीजों को भी किया है। यहां पर ये हर तरीके से इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, डाटा स्टोरेज की बात करते हैं, यहां पर ये उस इनोवेशंस के साथ काम करने की बात करते हैं जहां पे ये उस डिसेंट्रलाइजेशन को एक नए आयाम दे सके। इसके साथ यहां पर इस पूरे नेटवर्क के अंदर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बताया है और हर एक जो पहलू है, जिसे आप स्टोरेज के तौर पे देखें, चाहे आप सिक्योरिटी के तौर पे देखें, चाहे आप बिल्ड के तौर पे देखें, वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इसके साथ क्योंकि हम कहते हैं कि फाइल कोइन यूनिक क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट की बात करते हैं। जो डेटा आपका स्टोर हो रहा है वो डिसेंट्रलाइज मैनर में हो रहा है। क्लाउड स्टोरेज जिसमें अमेजॉन वेब सर्विस है, क्लाउड प्लेयर है और दूसरे गूगल के जो पार्ट्स हैं, वहां पर कहीं ना कहीं सेटेलाइजेशंस की प्रॉब्लम है, यानी कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं माना जा सकता है। लेकिन फाइल कोइन यहां पर उसी चीज को कहता है कि वी लेवरेजेस इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा's लोकेशन, मेकिंग इट इजीली रिट्रीवेबल एंड हार्ड टू सेंसर। यानी कि आप जब चाहे इससे अपना डेटा ले सकते हैं। दोस्तों हम ये बात करते हैं, जब डेटा स्टोरेज की बात होती है तो वो बड़ी कंपनीज के हित में बात की जाती है, बड़े इंस्टीट्यूशंस के हित में बात की जाती है। इंडिविजुअल डेटा की बात की जाए उसके लिए शायद आप इसे उस तरीके से न जान सके, लेकिन एक बड़े ब्रॉड लेवल पे फाइल कोइन को कहते हैं कि इस पर्टिकुलर जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। हालांकि क्रिप्टो के दौर में इन यूज केस को उस समय बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च किया गया था। आज भी ये उसी स्थिति में है और अपने उस पर्टिकुलर यूज केस पे काम कर रहा है। इसे आप मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज, चाहे बिनास, बायबिट, कोइनबेस एक्सचेंज, अपबिट, ओकेएक्स, बिटगेट, एमईएक्सी, गेटाईओ, कुकोइन और दूसरे सेंट्रल एक्सचेंज डेस्क पे इजीली ट्रेड कर पाएंगे। रिजर्व्स, लिक्विडिटी के ऐसे कोई खास बड़े इश्यूज नहीं है। यहां पर कॉइन मार्केट कैप की बात की जाए तो आज के दौर में, आज के टाइम पर इसका प्राइस 270 रुपए के करीब करीब चल रहा है। यहां पर एक अच्छी चीज यह है कि इन्होंने 2014-2017 से लेके अभी तक अपनी उस पूरी टोकनोमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। बुलिश पैटर्न नजर आता है। सिर्फ 665 मिलियन फाइल कॉइन आपको देखने को मिल जाएंगे और यह बहुत कम है। पिछले एक महीने का इसका लाइव चार्ट दर्शाता है कि इसके प्राइस में काफी उठापटक हुई है। यहां पर इसके प्राइस में एक संभावना है कि अगर इसकी टीम एक्टिव रहती है, अपनी कम्युनिटी को एक्टिव रखती है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस जो है लगभग वर्ल्ड ओवर आपको हर जगह देखने को
मिल जाएगी। जैसा कि आप इन पर्टिकुलर बिंदुओं में देख पा रहे हैं, यहां पर आप फाइलकोइन को हर एक उस रीजन लोकेशंस में ट्रैक कर सकते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट की बात की जाए तो यहां पर भी आप इसे मल्टीपल लेवल में देख पाएंगे। उसी तरीके से अफ्रीकन, एशियन, साउथ एशियन, नॉर्थ अमेरिकन, हर जगह आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इसकी जो पैट है काफी बड़े लेवल पे हम इसे आज देख पा रहे हैं। ये अपने इकोसिस्टम्स को काफी इसने एक्सपैंड भी किया है, और क्योंकि हमने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसमें काफी पोटेंशियल है जो इसे और आगे लेकर जाने की क्षमता रखता है। बिल्ड ऑन Web3 एप्स, डी एप्स एंड मोर, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरेज नेटवर्क विद द पावर ऑफ बिल्ड इन इंसेंटिव्स की बात करते हैं। क्या इंसेंटिव्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे IPFS की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये उस पूरे क्रिप्टोग्राफी को डिफाइन करते हैं, कैसे ये स्टोरेज प्रोवाइडर्स को अच्छा खासा यहाँ पर जो इंसेंटिव्स है वो देते हैं, कैसे आप यहाँ पर Web3 के थ्रू चीजों को कर पाएंगे। उस यूज केस को एस्टेब्लिश करने के साथ साथ आप कैसे उन सिक्योर फीचर्स को भी अपने इस इकोसिस्टम्स में ऐड करते हो। डेवलपर्स के लिए काफी अच्छा है, यहां पर मार्केट वाइज इसे काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, और इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश भी की गई, जहां पे नोड्स की बात करते हैं, डेवनेट्स की बात करते हैं, डेवलपर्स की बात करते हैं, और पूरी प्लानिंग सर्विसेज को टूल्स के साथ कैसे लिया जा सकता है उसके बारे में भी बताया गया है। क्योंकि पहले ही हमने कहा है कि काफी लंबे अरसे से प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या आज के दौर में निवेश करना आपके लिए सही होगा? दोस्तों, आज के दौर पे भी निवेश करना आपके लिए सही हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना जानते हो, प्रोजेक्ट को आपने अच्छे से रिसर्च किया है, इसके यूज केस के बारे में आपको पता है और किस तरीके से टीम काम कर रही है। अगर आप ये सब चीजें जानते हो तो कहीं ना कहीं आपको इस पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। हालांकि जब भी क्रिप्टो की बात आती है तो ये हमेशा समझिए कि रिस्क इससे एसोसिएट होता है, और यहां पर रिस्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, निवेश की बात आती है, तो अपनी ओर से हमेशा रिसर्च करें, अच्छे तरीके से चीजों को समझें, उतना ही निवेश करें इसका होने पर गम ना हो। यहां पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर इन्होंने हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जैसा कि यहां पर आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी देख पाएंगे। आज के दौर में इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्रिप्टो मार्केट में दिन निकलते हैं, नए प्रोजेक्ट आते हैं, पुराने वालों को लोग भूल जाते हैं। लेकिन हमने पहले ही कहा है कि हमारा ऐसा एक चैनल है जो हमेशा शुरू से लेके आज करंट सिनेरियोज में क्या हो रहा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो फाइलकोइन एक बेहतर तरीके से उस पर्टिकुलर क्रिप्टो एस्पेक्ट में बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट है जो आज भी चल रहा है, और आने वाले समय में भी आपको ये देखने को मिलेगा। यहां पर चीजें हो रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस में अब एक अच्छा खासा प्राइस सर्च भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पास सप्लाई भी अच्छी है, डिमांड भी है, यूज केस भी है, और हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज पे आपको ये इजीली ट्रेड करने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें इस पूरे प्रोजेक्ट को उस समय से लेकर अभी तक एक्टिव रखी हैं, जिंदा रखी हैं। तो ये हमें लगता है कि आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, और इसकी जो कम्युनिटी है इसको लेकर काफी उत्साहित रहती है, और इसमें एक नया हमें प्राइस सर्च देखने को भी मिलने वाला है। सो दोस्तों, इस पर्टिकुलर क्रिप्टो में निवेश करने के लिए अपनी ओर से रिसर्च करें, समझें, और अगर कुछ नए अपडेट्स आते हैं, हमें पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम आपको उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियो बनाकर बताएंगे और नए अपडेट्स भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।